कई कप्तान बदल गए लेकिन पन्नेलाल नहीं बदल गए। तो जोगी जी के ही कुछ शागिर्दों का पन्नेलाल के सर पे हाथ है। इस नाते पन्नेलाल को न कोई टच कर पाया न कोई हटा, चाहे वो कप्तान हो, चाहे सीओ हो, एडिशनल हो, या उनके जो शागिर्द वहाँ से या इनके साथ थे, वहाँ के क्षेत्रीय नेता, मंत्री, विधायक, पत्रकार, मीडिया, सारे लोगों को शेयर बना के रखे थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। दोस्तों, आप बलिया जिले के नरही थाने का कांड तो सुना होगा। पन्नेलाल दरोगा जो है इस समय सुर्खियों में है और जो है दरोगा और पुलिस जो है चोर को पकड़ती है, लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जो है पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है। तो आप जो है इस खबर से परिचित होंगे। इस खबर में एक वीडियो वायरल हो रही है, जो है गाजीपुर के रिटायर्ड दरोगा हैं ओम प्रकाश सिंह जी, और इनके तमाम जो है बलिया की पोल खोलने की वीडियो है। तमाम उस विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है और कहाँ कहाँ होता है, ये चूँकि बलिया थाने में रह चुके हैं, बलिया के जो है कई थानों में रह चुके हैं, नरही भी रह चुके हैं। तो उस वीडियो को लेकर मैं इनसे मिलने स्पेशली मैं गाजीपुर इनके घर आया हूँ। तो क्या कुछ नरही का और बलिया का जो है घूसखोरी चलता था, भ्रष्टता था, इस बारे में तमाम मुद्दों पे बात होगी। आप वीडियो में बने रहिए। स्वागत है मेरा चैनल में आपका। सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप 125-150 किलोमीटर चल करके और अपने चैनल को लेकर के आए हैं कि कम से कम जो भी हो, ये जो भ्रष्टाचार है किसी न किसी तरह से रोका जा सके। भ्रष्टाचार तो हो रहा है, इसमें कहीं से लेकिन तो है नहीं। और ये भी नहीं मैं इनकार कर सकता कि बीजेपी सरकार में हो रहा है। बसपा सरकार से मैं देखा हूँ, सपा सरकार को भी देखे और आज भाजपा को भी दिख रहे हैं जी। सबसे पहले मैं जो है बात करूंगा कि नरही थाने का जो ये इतना बड़ा मामला पकड़ा गया है, करोड़ों का वसूली होता था। सबसे पहले आप नरही थाने और पन्नेलाल दरोगा के बारे में हमको बताइए। देखिए, पन्नेलाल दरोगा जी जो हैं ये 2.5 साल से एक सब इंस्पेक्टर होकर के, इंस्पेक्टर पोस्ट पर भी नहीं थे, और सब इंस्पेक्टर होकर के 2.5 साल से रखे गए। कई कप्तान बदले गए लेकिन पन्नेलाल नहीं बदल गए। तो निश्चित रूप से पन्नेलाल के सर पे हाथ गोरखपुर वासी थे। पन्नेलाल गोरखपुर के निवासी हैं, यानी कि योगी जी को कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो सुनिए, हम जोगी जी नहीं, जोगी जी के ही कुछ शागिर्दों का पन्नेलाल के सर पे हाथ है। इस नाते पन्नेलाल को न कोई टच कर पाया न कोई हटा पाया, और पन्नेलाल लूटते थे और लूट का हिस्सा शेयर सबको बनाए रखे थे, चाहे वो कप्तान हो, चाहे सीओ हो, एडिशनल हो, या उनके जो शागिर्द वहाँ से या इनके साथ थे, वहाँ के क्षेत्रीय नेता, मंत्री, विधायक, पत्रकार, मीडिया, सारे लोगों को शेयर बना के रखे थे पन्नेलाल। इस नाते पन्नेलाल आज सुर्खियों में अकेले हैं, जेल की हथकड़ियों में अकेले पहनेंगे, लेकिन जितना बांटे हैं वो सब ने। सबसे पहले तो जिले के कप्तान, सीओ, एडिशनल को ना जेल भेजना चाहिए। अगर कप्तान चाहेगा कि पता नहीं लगा तो किसी की जरूरत है कि 1 रुपया ले लेगा। कप्तान पे जिला चलता है, कप्तान की हनक होती है। कप्तान लालजी शुक्ला कप्तान चले और गाजीपुर से बॉर्डर पास किए तो कहे कि 7 थाना, उसमें नगरा, उभाव, गणवार, फेफना, नरही, चितबड़ा गांव, 7 थाना जो ऐसे पड़ते हैं, जो रूट आने का था जानवरों का, और रूट के थानों को सारे एसओच को बुला लिए। अभी जिले में प्रवेश किए, आमद नहीं किए थे, अपनी ज्वाइनिंग नहीं किए थे, अब बुला लिए। कहे कि एक भी जानवर पास होगा तुम लोगों की गर्दन उतार दूंगा और 7 पुलिस लाइन में आमद करा देना। और उनके रहने में, अगर आप उस जिले के निवासी हैं तो आपको भी पता होगा कि एक बछवा, एक बछिया तक नहीं किसी की जरूरत थी पास कर दे, जानवर गाड़ी तो बहुत दूर की बात होती है। प्रभाकर चौधरी भी आए थे, ऐसा ही सेम था, पर्ची बंटवाते थे अपना नंबर देके कि किसी को भी समस्या है तो आप हमको डायरेक्ट फ़ोन करिए, और चट्टी चौराहे पे जा जाके लोगों से कहते थे। प्रभाकर चौधरी जाके नहीं कहते थे, प्रभाकर चौधरी रिक्शा पर लगवा दिए थे और एक आदमी बैठा देते हुए अलाउ करता था कि पुलिस अधीक्षक महोदय प्रभाकर चौधरी का आदेश है कि अगर किसी से कोई पुलिस वाला 1 रुपया रिश्वत मांगता है तो उनके प्राइवेट नंबर, सीओजी नंबर पर तुरंत कॉल करके बतावे। प्रभाकर चौधरी साहब ईमानदार थे। उसी तरह के ईमानदार हमारे वैभव के साहब हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारे वैभव के साहब बेईमान हैं। बेईमान तो
99% है। लेकिन हमारे वैभव के साहब ईमानदार नहीं होते तो इनको कप्तान की बेईमानी देखिए कि कप्तान कितना बड़ा बेईमान रहा होगा कि वो कह रहा है कि डीआईजी साहब को जाके मैनेज कर लो। कप्तान कह रहा है आइए चल के गए, चल के गए वैभव के साहब कहे कि सतर्क हो जाओ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आइए नहीं माने तो इनको उसी समय जब डीआईजी साहब नहीं माने तो इनको तो उसी समय अपना लहर सिकोल लेना चाहिए था। कहते थे कप्तान से कि हमको कहीं और हटा दो, ताकि ये न पुलिस की बदनामी करते न किसी की बदनामी करते, आप अपनी जेल भी नहीं जाते। लेकिन वो वैभव के साहब के बात को ये नहीं माने। अब वैभव के साहब जिद्दी किस्म के आदमी हैं, ऑनेस्ट हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर एक दमदारी और ताकत है। वो भी अपना लग गए। एसटीएफ बनारस से कहाँ से एडीजी से बात की, चूँकि एडीजी बैठते हैं वाराणसी में, और प्रभाकर चौधरी साहब एडीजी साहब से वार्ता किए और आकर के छापेमारी करके गिरफ्तार किए। उसमें मुझे कष्ट इस बात का नहीं है, सिपाही भी दोषी हैं, 1% दोषी, चाहे 1000वां हिस्सा दोषी हो, दोषी तो दोषी, लेकिन सिपाही उतने के दोषी हैं कि दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। लेकिन सिपाही कुछ जेल गए और जिले का जो सबसे घोटाला करने वाले कप्तान, सीओ, एडिशनल, ये सारे लोग बचे हुए हैं। देखिए कुछ चीज़ें वहाँ की तस्करी 4-5 चीज़ों की मुख्य होती है। लोग एक ही चीज़ जानते हैं, 5 चीज़ों की मुख्य तस्करी है। जैसे पशु तस्करी, बालू तस्करी, इसके बाद आपकी लोहा की बिहार की आती है, तस्करी होती है। गल्ला उत्तर प्रदेश से बिहार में जाती है, इसकी तस्करी है। हाँ, तो अब इस तरह से दारू की तस्करी सबसे तगड़ी है। दारू इसलिए कि आप बताइए कि हमारे माननीय उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस हर जगह कार्यरत है, हर जिले में कप्तान है, और हरियाणा मॉडल दारू आती है। और आप लोग देखते होंगे अगर मीडिया से हैं कि हरियाणा की विस्की पकड़ी गई, 1000 पेटी पकड़ी गई, ट्रक की ट्रक आ रही है, पकड़ी जा रही है। वो बलिया तक आ कैसे रही है? वहाँ से यहाँ तक इनका कनेक्शन कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से दारू माफियाओं का है, तभी वो दारू आती है। इसलिए कि कई बार उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकर्ताओं के गाड़ियों में अगल बगल गाड़ियाँ साथ में पकड़ी गई हैं। सिपाही की क्या ज़रूरत है कि वो माल पास करा लेगा? ये तो जिले के कप्तान पे डिपेंड होता है। देखिए हम भी नौकरी किए हैं, 41 साल नौकरी करके आए हैं, घास छील के नहीं आए हम, कहीं पुलिस लाइन में घास नहीं छील रहे थे, थाने की ही केवल पोस्टिंग की है। तो आप बताइए कि वहाँ जो है कप्तान चाह देगा तो एक भी गाड़ी निकल जाएगी, ये गारंटी है, उसकी हनक होती है। ऐसा कप्तान हो चाहे टाइगर जोगिंदर सिंह थे, मेरे समय में आप लोग नाम सुने होंगे तो सुने होंगे, राघवेंद्र सिंह थे, ऐसे ऐसे दरोगा थे, धीरेन्द्र राय थे, एक बीडी यादव थी आपके बलिया वहीं के रहने वाले, रसड़ के आसपास उनका घर था। वो आदमी भेली से किसी को पानी पिलाता था, 5 साल लगातार सोनौली रहा, तो वसूली के लिए नहीं रहा, वो वसूलियाँ बंद कर दिया था, उसको कप्तान लोग टचा नहीं कर पाई, इतना ईमानदार था।